हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की कॉमिक बिजली का दूसरा और अंतिम भाग। बना डालिए हमें बारूद का पुतला, परंतु हम आपके रास्ते से नहीं हटेंगे। अगर तुम मेरे ही हाथों मरना चाहते हो तो यही सही। इसी के साथ चट्टान की भांति कठोर होता चला गया बिजली का चेहरा। जबड़े एक दूसरे पर और उंगली गन के ट्रिगर पर कसती चली गई। अगले ही पल भ्राम भ्राम, गन ने उगले कई गोले, लेकिन उनमें से एक का भी निशाना योद्धा ना था। भाग! हमारे प्रति आपका यह व्यवहार दर्शा रहा है कि आप अवश्य हमारी शुभचिंतक हैं। और आप कौन है, ये जानने के लिए हमें आपके चेहरे से यह नकाब हटाना होगा। ओह! नकाब के नीचे जो चेहरा नजर आया उसे देखकर योद्धा बुरी तरह अचंभित रह गया। मैडम एक्स, आप आप इस रूप में? नहीं, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। आप और कानून की शत्रु? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी आंखें अवश्य सपने देख रही हैं। योद्धा के अविश्वास को उस समय गहरी चोट पहुंची जब कड़कदार स्वर में गर्जी मैडम एक्स, तुम्हारी आंखें जो देख रही वह सपना नहीं, सच है योद्धा। मैं अब मैडम एक्स नहीं, बिजली हूं। वह बिजली जो इस संस्था को और कानून को अपनी तबाही का जिम्मेदार मानती है। अब तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे के गिरफ्तार हो जाने के बाद सारी दुनिया मान चुकी है कि आप निर्दोष हैं। शेरनी सी गुर्राई है। अब मुझे बेगुनाह मानने से क्या होता है? मेरा बीता हुआ कल तो वापस नहीं आ जाएगा। मेरी पागल हो चुकी प्यारी बहन तो ठीक नहीं हो जाएगी। लेकिन तुम ये गलत कर रही हो। गलत और सही के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ मैडम एक्स की बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसी पल धड़धड़ाते हुए वहां प्रवेश किया इंस्पेक्टर भारत ने। हैंड्स अप मैडम एक्स, गन फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। थैंक्स गॉड, पुलिस आ पहुंची। नहीं, हरगिज नहीं। आओ! कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे ऊपर पहुंचा दूंगी। इंस्पेक्टर भारत और अन्य पुलिस कर्मियों के कदम रोककर विफरती हुई बिजली योद्धा की तरफ पलटी। मैं तुम्हें नहीं मार सकती योद्धा, लेकिन अब अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं इसे जरूर मार डालूंगी। इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। हमें इनकी आंखों में हिंसा दिख रही है। हम इनके रास्ते से नहीं हटे तो ये निसंदेह ही इस निर्दोष को मार डालेंगी। बिजली के रास्ते से योद्धा को हटना ही पड़ा। योद्धा की उपस्थिति ने मुझे कमजोर बना दिया है, इसलिए फिलहाल यहाँ से भागने में ही भलाई है। कोई मेरे पीछे ना आए। सभी के देखते देखते उस व्यक्ति को कवर किए बिजली ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी आंखों से ओझल होते ही वह ऊपर की तरफ भागी है। वह बचकर नहीं निकल सकती। आओ! योद्धा भी ऊपर की तरफ भागा। वे संकट में पड़ चुकी हैं। उनको कोई क्षति ना पहुंचे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर एक छत से दूसरी छत तक कूद कर अब मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी सहायता के लिए फ्लाइंग कार लेकर मैं आ गया हूँ। थैंक यू। वह अपने किसी मददगार की सहायता से भाग रही है। फायर! पुलिस कर्मियों की राइफलों से निकली गोलियां अपने लक्ष्य को भेद पाती उससे पहले ही धमाधम नहीं! इंस्पेक्टर भारत सहित एक दूसरे से गड़बड़ होकर गिरे पुलिसकर्मी जब तक संभलते तब तक वह फ्लाइंग कार बिजली को लेकर उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। ओह, निकल गई। गुस्से से उफनता इंस्पेक्टर भारत योद्धा की तरफ पलटा। ये तुमने क्या किया योद्धा? जानते हो ऐसा करके तुमने एक अपराधी को भागने में उसकी मदद की है। हम जानते हैं मित्र, परंतु वे देवी जी भटकी हुई हैं। अगर आप उन्हें मार डालते तो हम उन्हें वापस सही रास्ते पर लाने का अपना प्रण पूरा ना कर पाते। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मित्र, कि आज जिस अपराधी के भाग जाने में हमने उसकी मदद की है, एक दिन हम उसको स्वयं अपने हाथों से आपके हवाले करेंगे। फिर वहां नहीं रुका योद्धा। हमें उसकी बातों पर यकीन करके उसे जाने नहीं देना चाहिए सर। उस पर अपराधी की मदद करने का जुर्म बनता है। हम उसे गिरफ्तार नहीं, भोंसले। उसने मुझे अपराधी को स्वयं मेरे हवाले करने का विश्वास दिलाया। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि योद्धा जैसा शख्स खुद मर जाते हैं, लेकिन अपने विश्वास को नहीं मरने देते। इधर ना जाने कहाँ आ रहा है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? मैडम एक्स की मदद सॉरी मैडम एक्स की मदद करके उसके हाथों भारतीय सीक्रेट सर्वे को तबाह करने का हमने जो प्लान बनाया था, वह आज एक ड्रामेबाज के बीच में आ जाने से हमें खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? योद्धा। हाँ, योद्धा। उसका कुछ इलाज सोचना होगा। उसको अपने रास्ते से हटाना ही एक इलाज है सर। दैट्स राइट। उसे खत्म करना ही होगा, और इस काम को अंजाम देगा हमारी अमेरिकी एफबीआई संस्था का सबसे होनहार और कर्मठ जासूस बैटमैन। बुरी तरह चिंका बैटमैन। ये ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या? ये तुम नहीं कह सकते बैटमैन। तुमने अपने पिता को दुश्मनों का साथ देने के लिए अपने हाथों से कत्ल कर डाला था। तुम्हारी रगों में बहता खून इतना पानी नहीं हो सकता कि अपने देश की तरक्की की राह में रुकावट बने और अपने चीफ यानी हमारा हुक्म टाल दे।
और अपने चीफ यानी हमारा हुक्म टाल दे। सॉरी सर, मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूंगा। इतना कहकर बैटमैन तेजी से बाहर निकल गया। राजनगर की आबादी से दूर स्थित यह इलाका पुराने वाहनों की कब्रगाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कब्रगाह में आ पहुंचा है योद्धा। हमारे परम मित्र बैटमैन ने हमें अकेले इसी स्थान पर बुलाया है। न जाने उन्होंने इस सुनसान स्थान पर मिलने का निर्णय क्यों लिया है, और वे हैं कहाँ? अब तक तो उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। ठीक तभी भड़ा भड़ा भड़ा, ओह, हमारे इर्द गिर्द बारूदों के गोले के प्रहार किसने किए? बैटमैन मित्र आप? ओह, तो आपने हमारे स्वागत के लिए गोले दागे हैं। विचित्र तरीका अपनाया है आपने एक मित्र के स्वागत का। मित्र को देखकर जहां योद्धा का चेहरा खिल उठा, वहीं बैटमैन के चेहरे पर मित्रता का एक भी लक्षण नहीं उभरा। ये गोले मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं, तुम्हें यहाँ चेतावनी देने के लिए दागे हैं योद्धा, कि ये गोले तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकते हैं। आप जैसे मित्र के हाथों में मृत्यु आए, भला इससे ज्यादा सौभाग्य वाली बात हमारे लिए क्या हो सकती है? परंतु क्या आप इसका कारण बताने का कष्ट करेंगे? अभी भी दोस्ती की मिठास से लबालब भरा हुआ था योद्धा का स्वर, जबकि बैटमैन के स्वर में थी कड़वाहट। तुम हमारी राह में रोड़ा बन रहे हो योद्धा। वो कैसे? किसी भी देश के लिए उसकी जासूसी संस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर किसी देश की रीढ़ तोड़नी हो तो उसकी जासूसी संस्था समाप्त कर दो। यही काम मैडम एक्स कर रही है। वह अपने बदले के चक्कर में भारतीय सीक्रेट सर्विस को तबाह कर रही है, इसलिए हम उसे सहयोग कर रहे हैं। लेकिन तुम उसे रोक रहे हो, इसलिए मेरे अधिकारियों ने तुम्हें मार डालने का फैसला लिया है। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि तुम हमारे रास्ते से हटकर किसी दूसरे शहर में चले जाओ, वरना अपने देश की खातिर मुझे तुम्हें मौत देनी होगी। शाबाश मित्र, आपके देश प्रेम के जज्बे के आगे हम नतमस्तक हैं। आपने देश के प्रति हर नागरिक के हृदय में यही विचार होने चाहिए, परंतु जिस देश में हम रहते हैं, जिसका हम नमक खाते हैं, हमारे होते इस देश का बीबा बाल भी बाका हो जाए तो धिक्कार है हम पर। खटाक। अगर ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जाए योद्धा। दूसरे पल दोनों ने हिंसक सिंहों की भांति अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। तुम मेरे दोस्त हो योद्धा, मैं तुम्हारा खून बहाना नहीं चाहता। अब भी मेरी बात मान लो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि युद्ध में कोई मित्र, कोई भ्राता, कोई सगा नहीं होता। इसलिए सारी बातों को भूलकर मात्र युद्ध कीजिए मित्र। इस तरह भड़ाम! योद्धा ने अभी की तुरंत जवाबी वार किया। भड़ाम 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 भड़ाम! योद्धा के इस वार से बैटमैन ने स्वयं को तो बचा लिया, लेकिन अपनी गन को ना बचा सका। ओह! इधर योद्धा ने ढकमान गन छोड़ दिया। निहत्थे शत्रु पर अस्त्रों से वार करना हमारा धर्म नहीं है। उससे तो हम निहत्था ही लड़ना पसंद करते हैं। बैटमैन ने उठाकर फेंक मारी एक भारी कार, तो योद्धा भी पीछे न रहा। कड़ाक टड़ाक! दोनों के शरीर में समाया असीम बल एक दूसरे पर भारी पड़ने को बेताब था, लेकिन हारता कोई नजर नहीं आ रहा था। न बैटमैन, जो हर आधुनिक लड़ाई की विधिवत शिक्षा की आग में दबकर कुंदन बना था, तड़ाक, और न योद्धा, जिसे प्राचीन युद्ध रूपी ज्वालामुखी के लावे ने दहका कर पर्वत के समान कठोर बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में एक अंतर था। जहां बैटमैन का कुछ ही घंटे लड़ने का अभ्यास था, वहीं योद्धा लगातार कई दिन तक युद्ध लड़ते रहने का आदी था। इसी अंतर ने बैटमैन को अपना संयम खोने के लिए मजबूर कर दिया। उसने युद्ध भी खो दिया। सॉरी। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि जिसने संयम खोया उसने युद्ध भी खो दिया। भड़ाक! अब बाजी अभी तक अपने संयम को काबू में रखे योद्धा के हाथों में थी। अब आपका अंत समय आ गया है मित्र। अपने हाथ में थमी मोटी नुकीली रॉड को क्रोधित योद्धा अगर बैटमैन की खोपड़ी के आर पार कर देता तो उसे संयम वाला कौन कहता। खटाक! आप कुछ भी सही, परंतु हमने आपको मित्र कहा है, और सच्चे योद्धा मित्र के प्राण नहीं लेते, बल्कि उसके लिए प्राण देते हैं। अब हम आपको गिरफ्तार करवाना अपना कर्तव्य समझते हैं। नहीं योद्धा, मैं बैटमैन को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। उफ! बिजली! कम ऑन बैटमैन! बैटमैन तेजी से दौड़कर कार में सवार हुआ, और फिर योद्धा के संभलने से पहले ही कार उड़नछू हो गई। ओह, वह देवी जी देश के एक शत्रु को हमारे हाथों से निकाल कर ले गई। सड़क पर द्रुत गति से भागती कार में मैंने तुम्हें योद्धा से बचाकर तुम्हारा ये एहसान चुका दिया मिस्टर बैटमैन, जो तुमने मुझे बचाकर मुझ पर किया था। अब चूंकि हिसाब बराबर हुआ, इसलिए तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारे और योद्धा के बीच होने वाला सारा वार्तालाप सुन लिया है। तुम मेरे हाथों भारत की रीढ़ तोड़ने का इरादा रखते हो। तुम देश के दुश्मन हो, इसलिए तुम्हारा और मेरा साथ खत्म। भाग! ओह! बिजली कानून और व्यवस्था की दुश्मन जरूर है, लेकिन देश की दुश्मन नहीं, समझे? बिजली के उस अप्रत्याशित तगड़े वार ने बैटमैन को कार से बाहर उछाल दिया। तुम्हारी भलाई इसी में है बैटमैन, कि तुम आज ही अपने साथियों के साथ भारत छोड़ दो।
आज के बाद भारत में नजर आए तो बिजली के कहर से नहीं बच पाओगे। फिर बिजली कार को तेजी से वहां से भगा कर ले गई। कानून और व्यवस्था की दुश्मन बिजली अब अपना काम अकेले ही करेगी। मेरे रास्ते जो भी आया उसे जलाकर राख कर दूंगी। बिजली की आंखों में मौत साफ तांडव करती नजर आ रही थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक